हे हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न मेडिसिन बाय डॉक्टर निकिता। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बॉम्बे कॉलेज ऑफ फार्मेसी में एम फार्म के एडमिशन्स के बारे में फॉर द सेशन ऑफ 2024 एंड 25। तो क्योंकि मैंने एक पोल रिलीज किया था अपने कम्युनिटी पेज पे जिसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने सेलेक्ट करा है बॉम्बे कॉलेज ऑफ फार्मेसी। एंड सिंस आई ऑल्सो चेक कि ऐसा कोई स्पेसिफिक वीडियो मुझे दिखा नहीं कि इस कॉलेज के बारे में कैसे कैसे अप्लाई करना है, ऐसा बताया जाए, कितनी सीट्स हैं, कितना फीस है। एंड क्योंकि बॉम्बे कॉलेज ऑफ फार्मेसी जो है एमएचसीईटी के थ्रू एडमिशन ले रहा है, ऑल्सो फ्रॉम जीपैट, मतलब ऐसा नहीं आपने सिर्फ वहां पे दिया, उन्होंने दोनों ऑप्शन दिए हैं। पर जो प्रोसेस है वहां पे एडमिशन लेने का है ना, वो पूरा एमएचसीईटी के थ्रू जाता है उनका। तो दैट इज अ डिटेल्ड प्रोसेस जो मैं यहाँ डिस्कस करूंगी, एक स्टेप बाय स्टेप। बहुत अच्छा कॉलेज है। एंड तो देखते हैं, सबसे पहले ये इनकी वेबसाइट है bcp.edu.in। इस पे आप जाओगे तो आपको एग्जैक्टली ये पेज खुलकर आ जाएगा बॉम्बे कॉलेज ऑफ फार्मेसी का। अब अगर आप देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन कि यहाँ पे कौन कौन से ब्रांचेस हैं, क्योंकि बहुत बार स्टूडेंट्स के पास ये स्पेसिफिकेशन होता है। जब भी हम लोग चूज करते हैं, मेरे पास भी था कि हाँ कौन सा ब्रांच मुझे लेना चाहिए। तो यहाँ पे इनके पास अगर आप देख पा रहे हो तो सूटिक्स है, फैकल्टी ऑफ फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, टॉक्सिकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी, फाइटोकेमिस्ट्री, और लास्ट है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। तो एक बार देख लेते हैं इसमें कितनी कितनी सीट्स हैं। तो फार्मास्यूटिक्स में 15 सीट्स हैं, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में 15 सीट्स हैं, कोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री में 15 सीट्स अवेलेबल हैं, फार्माकोलॉजी टॉक्सिकोलॉजी में 10 सीट्स हैं, एंड फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में 15 सीट्स हैं, राइट। तो ये इनके पास सीट मैंने डिस्कस कर लिया कितना कितना इनटेक है इनका ब्रांच वाइज। एम फार्म की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग। अब सीधे सीधे चलते हैं इन लोगों के डिस्कशन के बारे में कि यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस कैसे करा जाएगा। तो ये इनका एडमिशन प्रोसेस का पेज है। जब आप इसमें क्लिक करोगे एडमिशंस, देखो यहाँ पे /एडमिशंस। अगर आप यहाँ से नहीं जाना चाहो तो जो उनका होम पेज था उसमें भी एडमिशंस करके ड्रॉप डाउन आता है। पर अगर आप ये जो यूआरएल्स मैंने यहाँ पे मेंशन करें, आप ऐसा टाइप करते जाओगे तो एग्जैक्टली आपको सेम मिल जाएगा। मैं ये सारे यूआरएल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी पोस्ट कर दूंगी, राइट। तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे बी फार्म भी है, एम फार्म भी है, पीएचडी भी है, क्योंकि अभी कुछ स्टूडेंट्स पीएचडी का भी पूछ रहे थे कि कैसे हम पीएचडी में अप्लाई करते हैं स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज में। उसका एक डेडिकेटेड वीडियो बनेगा बहुत ही जल्द। तो एम फार्म की बात करते हैं। एम फार्म का जो एडमिशन प्रोसेस है, देखो इन लोगों ने साफ मेंशन करा है कि जो स्टूडेंट है वो बी फार्म ग्रेजुएट होना चाहिए, मतलब आपका बी फार्म कंप्लीट होना चाहिए। देन आपने या तो जीपैट क्वालिफाई किया होना चाहिए या फिर सीईटी क्वालिफाई होना चाहिए। और ये सीईटी कौन सा है? आपका जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है महाराष्ट्र गवर्नमेंट का, है ना, ये क्वालिफाई होना चाहिए। बाकी सारी एलिजिबिलिटी इन्होंने डीटीई महाराष्ट्र.gov.in के थ्रू मेंशन करा है। तो गाइडलाइंस देख लेते हैं, क्योंकि ये हमारा नोटिफिकेशन क्या क्या बोल रहा है। अभी यहाँ पे बहुत सारी चीजें अपडेटेड नहीं, आपको ईयर दिख रहा होगा इधर, है ना, बट देन दिस इज व्हाट इज बीइंग फॉलोड, यही फॉलो हो रहा है। तो गाइडलाइंस पे आते हैं। तो यहाँ पे इन लोगों ने कुछ लोगों के नाम मेंशन करें कि कौन कौन कोऑर्डिनेटर है। अगेन ये एक ओल्ड डॉक्यूमेंट है, इसके अलावा कुछ भी अभी अपडेट नहीं करा गया है। तो दैट मीन्स इनका प्रोसेस अभी भी ये सेम ही है। किस तरह से ये लोग इंटेक कर रहे हैं एमफार्म के स्टूडेंट्स को, ये प्रोसेस इनका सेम है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। अगर होता तो ये लोग अपडेट कर देते, राइट। तो सबसे पहले क्या करना है, जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का स्टेट कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होता है, जब इसका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं सीईटी, तो क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स के माइंड में कि अगर हमने जीपैट करा है तो हम एलिजिबल है या नहीं, राइट। तो इन लोगों ने वेबसाइट पे मेंशन करा है कि जीपैट के स्टूडेंट्स भी और जो एमएचसीईटी देते हैं वो वाले स्टूडेंट्स भी, दोनों के लिए कॉमनली बोथ ऑफ देम आर एलिजिबल। पर देन उसके बाद आपको एक प्रोसेस से गुजरना है। प्रोसेस क्या होता है? इनका फॉर्म फिल करना है, डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करना है ये भी मैं डिस्कस करूंगी, सो दैट आप लोग काउंसलिंग के टाइम पे कोई भी डॉक्यूमेंट मिस नहीं हो जाए, राइट। तो जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं इन लोगों ने इस वेबसाइट पे मेंशन करें कि कैसे आप सीईटी, जो कि कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होता है, वो आपको फिल करना है। मतलब इंडिविजुअल यूनिवर्सिटी का फॉर्म नहीं फिल करना है आपको, एमएचसीईटी का फॉर्म फिल करना है फॉर द एम फार्म प्रोग्राम, राइट। ये देखो यहाँ साफ साफ लिखा है, एम फार्म प्रोग्राम के लिए आपको स्टेट का एंट्रेंस एग्जाम फिल करना है, अपीयर होना है। उसके बाद आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के बाद अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। कौन से अपलोड करने हैं अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड में ये भी बताऊंगी। उसके बाद जब आप सारे अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे सीईटी के पोर्टल पे, फिर आपका जो भी एफसी सेंटर होगा, एफसी सेंटर मतलब फैसिलिटेशन सेंटर, अलग अलग यूनिवर्सिटीज में एफसी सेंटर बनाए जाते हैं। एक्चुअली लोड कम करने के लिए करा गया कि अगर सभी सारा सेंटर एक ही जगह बना दिया जाएगा तो बहुत सारे स्टूडेंट्स डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे। यहाँ पे होता कुछ नहीं है, आपको सिर्फ अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं और वो वेरीफाई करेंगे कि हाँ ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो आपने अपलोड करे हैं वो करेक्ट है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ वेरिफिकेशन और कंफर्मेशन होगा डॉक्यूमेंट्स का। कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं अभी मैं डिस्कस करूंगी। फिर कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट बनती है, क्योंकि हर स्टूडेंट यहाँ माइनॉरिटीज का,
देन अगर आप ओपन कैटेगरी के हैं उस हिसाब से मेरिट लिस्ट बनेगी और फाइनली सीईटी के पोर्टल पे वो डिस्प्ले हो जाएगी। अब स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होगा थ्रू आपको लॉगिन पे अपने अपने ऑप्शंस दिख जाएंगे, कौन कौन से कॉलेजेस के लिए आप एलिजिबल हैं। उसके बाद आप कंफर्म कर दोगे, आपको सीट एलोकेट हो जाएगी, आप कॉलेज के पास जाओगे, रिस्पेक्टिव जो भी आपका कॉलेज होगा वहां पे आपको फीस सबमिट करनी पड़ेगी, जो भी आपका टाइमलाइन है उसका जो भी लास्ट डेट होता है ड्यू डेट में जाके, एंड आपको एलोकेटेड इंस्टीट्यूट आपका कंफर्म हो जाएगा। अब वहां पे जाके आप एडमिशन कैसे लोगे, आप देखते जाओगे एम फार्म प्रोग्राम में अलग अलग जगह एडवर्टीजमेंट्स आते हैं, नोटिफिकेशन आते हैं हर डिफरेंट कॉलेज में। वहां पे जाके अगर कोई वेकेंट सीट बचती है इंस्टीट्यूट के लेवल पे, मतलब ये पूरा जो इसके पहले मैंने प्रोसेस बताया वहां पे तो आपका एम फार्म का प्रोसेस कंप्लीट हो गया, अगर तब भी कुछ सीट रह जाती है तो इंस्टीट्यूट अपना एक कैप राउंड करवाता है, वहां पे जितनी भी खाली सीट्स है एम फार्म की उसमें मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होती है, आप उसके थ्रू भी एडमिशन ले सकते हो, एंड देन फाइनली आपका जो कट ऑफ है वो डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, जो भी स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है सबकी मेरिट लिस्ट डिस्प्ले हो जाएगी, किसने फीस पेंडिंग करी, पे कर दी है नहीं करी है, ऐसा भी डिस्प्ले हो जाएगा और फाइनली आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। तो दो तरीके हैं, या तो आप यहाँ जो मैंने बताया एमएचसीईटी के थ्रू पूरा लॉग इन करके पूरा पोर्टल के थ्रू जाते हैं, इधर दैट, और अगर इंस्टीट्यूट के पास कोई वेकेंट सीट बच जाती है तो वो नोटिफिकेशन निकालेगा कि हमारे पास 4 सीट 2 सीट इस ब्रांच में बच गया है, उसको आप उस इंस्टीट्यूट में स्पेसिफिकली जाकर वहां का कैप राउंड में अपीयर होकर वहां की मेरिट लिस्ट में आपका नाम आता है अगर, so that you can get admission in the college। तो ये बात रही बॉम्बे कॉलेज ऑफ फार्मेसी की। ऑल्सो फॉर और अदर कॉलेजेस जितने भी महाराष्ट्र एमएचसीईटी के थ्रू एडमिशन लेते हैं। अब मैंने बोला था मैं डॉक्यूमेंट्स आपको बता दूंगी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं अगर आप इसके थ्रू एडमिशन ले रहे हैं। तो अभी हम बी फार्म के बारे में फिर कभी बात करेंगे, हम बात कर रहे हैं एम फार्म के बारे में। तो जो मुंबई यूनिवर्सिटी है और बाकी यूनिवर्सिटीज है इनमें क्या क्या लगता है, 2 सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे लिखा है 5 सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल एंड कॉपीज। क्या क्या, अलॉटमेंट लेटर जो आपको डीटी से मिलता है, डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, इनकी भी वेबसाइट अभी मैं डिस्कस करूंगी, आपका वैलिड जीपैट स्कोर, एसएससी मार्कशीट, हाई स्कूल मार्कशीट, बी फार्म के सारे सेमेस्टर्स की मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट, डिग्री सर्टिफिकेट, लीविंग सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, कास्ट सर्टिफिकेट अगर एलिजिबल है, देन कास्ट वैलिडिटी, नॉन क्रीमी लेयर, ये सारी चीजें इफ एप्लीकेबल अगर आपके में लगती हैं तो आप लेकर आएंगे। गैप अगर कोई लिया आपने, फिजिकल हैंडीकैप अगर कोई स्टूडेंट है, या फिर डिफेंस में किसी के पेरेंट्स रहे हैं, देन कॉलेज की फीस, और जो मुंबई यूनिवर्सिटी में नहीं करके बाकी जगह अप्लाई करे उन्हें माइग्रेशन, कॉलेज फीस एंड एलिजिबिलिटी या फिर एनरोलमेंट फॉर्म भी सबमिट करना पड़ेगा। तो एक काम कर लो, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर ये जो यूआरएल ऊपर दिया है इस पे जाके आप ओपन करेंगे तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स दिख जाएंगे। तो अगर आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स पहले से रेडी करके रखेंगे तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा आपको कैप सेंटर में जाने में, इट विल बी वेरी इजी प्रोसेस। ठीक है, अब बात आती है कि फीस क्या है, तो इनकी फीस अगेन ये जो पुरानी फीस मेंशन है अभी तक यही डिस्प्ले हो रही है, तो एग्जैक्टली ये सेम चीज मैं दिखा देती हूँ। और एस्टिमेटेड अगर हम टोटल देखते हैं तो कहीं ना कहीं एम फार्म की आ रही थी 4.25 लाख। ठीक है, इतनी फीस आ रही है इनकी। ओके, ये थोड़ा सा लॉगिन हो रहा है, ये बीसीपी का अपना लॉगिन है, जब आपका यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा तो आपको स्टूडेंट लॉगिन मिल जाएगा, तो ऐसा कुछ इनका वेबसाइट दिखता है आपको, आईडी पासवर्ड के थ्रू आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। राइट, देन हम आ जाते हैं जो मैंने आपको बताया था डीटी, दैट इज डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। तो डीटी के थ्रू आप यहाँ पे अप्लाई करोगे, जो कि आप फॉर्म फिल कर रहे थे फॉर ऑल द यूनिवर्सिटीज जो भी डीटी के थ्रू एडमिशन लेते हैं, मतलब डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन का जो कॉमन एंट्रेंस एग्जाम है। तो ये ऐसा इनका कुछ वेबसाइट दिखता है, देखो यहाँ पे सारे कैप राउंड्स का सबका दिख रहा है, मेरिट लिस्ट भी डिस्प्ले हो रही है, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट भी डिस्प्ले हो रही है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, यहाँ पे जाके आप क्लिक करोगे आपका सारा का सारा ऑप्शन यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे स्पेसिफिक एडमिशन कैसे लेते हैं अभी मैंने डिस्कस किया था कि आपको या तो इंस्टीट्यूट का जो वेकेंट सीट है उसके थ्रू एडमिशन लेना है, या फिर आपको एमएचसीईटी के थ्रू, या फिर आपने जीपैट क्वालिफाई करा हो तो उनके राउंड्स के थ्रू जाना पड़ेगा। अब यहाँ पे बात आती है, कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं मैम फीस रिफंड कैसे होगी, तो उनके फीस रिफंड का भी प्रोटोकॉल यहाँ पे मेंशन है, आप इनकी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं, ये यूआरएल चेक कर लीजिए bcp.edu.in/refund। तो इनका फीस लिखा हुआ है, सब स्टूडेंट्स को ऑनलाइन फीस सबमिट करनी है, एंड आफ्टर रिसीविंग ड्यूली साइंड सर्टिफिकेशन फ्रॉम द कैंडिडेट्स, रिफंड ऑफ द फीस ऑन एंड बिफोर द कट ऑफ ऑफ एडमिशन डिक्लेयर्ड, तब आपका टोटल फीस में से 1000 माइनस करा जाएगा, ये इनका रिफंड रूल है, और बाकी आपको रिफंड कर दिया जाएगा। ठीक है, आई थिंक सो मैंने काफी क्लियर कर दिया इस बारे में कि कैसे यहाँ पे एडमिशन लेना है। होप दिस वीडियो इज इम्पोर्टेंट टू यू, आपको जो भी चीजें थी वो क्लैरिफाई हो गई हैं। और हम चलते हैं, यस, तो ये डीटी का वेबसाइट है, बस मैं एक और वेबसाइट दिखा देती हूँ क्या क्या है।
ये आपका कॉमन महाराष्ट्र में जितने भी डीटी के थ्रू एडमिशन हो रहे हैं, आप यहाँ पे जाके क्लिक कर सकते हो अपना कोर्स। यहाँ लिखा है मास्टर ऑफ फार्मेसी। अगेन इस यूआरएल के थ्रू आप देख सकते हो कि कौन कौन से कॉलेजेस कहाँ पे आपका एम फार्म अवेलेबल है। सेकंड, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वेबसाइट है, आप इसका यूआरएल भी देख लीजिए, डीटी महाराष्ट्र। इसमें आप अपना स्पेसिफिक ब्रांच सेलेक्ट कर सकते हो ड्रॉप डाउन से जाकर, ठीक है। ये देखो इसमें सारे ब्रांचेस हैं। देन आप इसमें अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर सकते हो। अगेन जितने भी लोग कॉमन पूछ रहे थे मुझसे, मैम भारतीय विद्यापीठ का बता दीजिए, मुंबई यूनिवर्सिटी, बाबा साहेब अम्बेडकर, मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी, ये सारी यूनिवर्सिटीज का ड्रॉप डाउन आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। शिवाजी यूनिवर्सिटी भी है। एंड देन इसमें आप स्टेटस सेलेक्ट कर लीजिए, आपको कैसी चाहिए, डीम्ड यूनिवर्सिटी चाहिए, ऑटोनॉमस, नॉन ऑटोनॉमस। आप अपना कोटा सेलेक्ट कर सकते हो, माइनॉरिटी स्टेटस सेलेक्ट कर सकते हो। सी इसमें सारे माइनॉरिटी स्टेटस डिस्प्ले हो जाएंगे, ऑल ऑफ देम। एंड देन आप अपना इंस्टीट्यूट कोड एंटर करके सर्च कर सकते हो कि कहाँ पे किस माइनॉरिटी के लिए कितनी सीट्स अवेलेबल हैं। So this is all from my side. Do like, share, and subscribe to Learn Medicine by Dr. Nikita. And if you are interested in Bombay College of Pharmacy, please follow the guidelines very soon. क्योंकि यहाँ पे जो probable last dates बता रहे थे वो somewhere around 27 July थे, which is I think so tomorrow. So please go fill the forms as soon as possible. Thank you everyone. If you want me to cover up any other college, please drop the name of the college in the comment section. Thank you.